प्रत्येक महिला को हर महीने पीरियड्स यानी कि मासिक धर्म से गुजरना पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये क्रिया हर महिला के क्यों होती है, पुरुषों के क्यों नहीं? आखिर क्या कारण है कि प्रत्येक महिला को इस कष्ट से गुजरना पड़ता है? आजकल के ज़माने में पीरियड्स के कई वैज्ञानिक कारण मौजूद है। हालांकि सदियों पुरानी पौराणिक कथाओं में इसका जिक्र मिलता है। भागवत पुराण के अनुसार इंद्रदेव की एक गलती की वजह से स्त्रियों को मासिक धर्म का वरदान मिला था। इंद्रदेव की एक गलती की वजह से ही स्त्रियों को हर महीने मासिक धर्म से गुजरना पड़ता है और इस कष्ट को सहना पड़ता है। इस विषय में जानकारी के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। भागवत पुराण के अनुसार एक बार गुरु बृहस्पति इंद्रदेव से नाराज हो गए। असुरों ने इस मौके का फायदा उठा लिया और देवताओं पर आक्रमण कर दिया। राक्षसों ने देवताओं को हराकर इंद्रलोक पर कब्जा कर लिया। इंद्रदेव को मजबूरन अपना आसन छोड़ना पड़ा। वे मदद के लिए जगत गुरु ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने इस समस्या के निवारण के लिए इंद्र को किसी ब्रह्मज्ञानी की सेवा करने के लिए कहा। ब्रह्मा के कहे अनुसार इंद्र एक ब्रह्मज्ञानी की सेवा करने लगे। ब्रह्मज्ञानी अर्थात जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो। उस ब्रह्मज्ञानी की माँ एक असुर थी। इंद्र इस बात से अनभिज्ञ थे। उन्हें नहीं मालूम था कि इस ब्रह्मज्ञानी की माँ एक असुर हैं। वो जो भी सामग्री ब्रह्मज्ञानी को चढ़ाते वो असुरों के पास चली जाती। इस तरह इंद्र की सेवा निष्फल साबित हो रही थी। इंद्रदेव को जब इस बात का पता चला तो वो बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने क्रोध में आकर ब्रह्मज्ञानी की हत्या कर दी। इस तरह से इंद्र पर ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ गया। वे जहाँ भी जाते ये पाप राक्षस के रूप में उनका पीछा करते। थक हार कर इंद्र एक फूल के अंदर समा गए और वहीं पर छिपकर भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। कई सालों तक तपस्या करने के बाद विष्णु जी इंद्र से प्रसन्न हो गए। वे स्वयं इंद्र के समक्ष प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। इंद्रदेव ने विष्णु से उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति दिलाने का वरदान मांगा। भगवान विष्णु ने कहा कि अगर इस पाप को वृक्ष, जल, धरती और स्त्री में बराबर बराबर बांट दिया जाए तो इंद्रदेव इससे मुक्त हो सकते हैं। इसके बाद इंद्रदेव ने चारों को मनाने की बहुत कोशिश करी। इंद्रदेव ने वृक्ष, जल, धरती और स्त्री को अपने पाप का बराबर हिस्सा बांटने के लिए मनाया। इसके बदले में उन्हें एक एक वरदान देने का वादा भी किया। वृक्ष को इंद्र का पाप लेने के बदले अपने आप जीवित होने का वरदान मिला। इसलिए देखिए, आप जब भी कभी वृक्ष की डाल को काटते हैं तो वो पुनः से उग जाती है। वृक्षों के पत्ते टूटने पर पुनः नए उगाते हैं और ये वृक्षों पर नए पत्ते और डालें उगना इंद्रदेव के आशीर्वाद के कारण ही संभव हो पाया है। जल ने भी इंद्र के पाप का हिस्सा बनना ग्रहण किया तो उनसे वरदान मिला कि उसमें किसी भी चीज को पवित्र करने की ताकत होगी। तो देखिए, जब भी कोई चीज अपवित्र होती है तो जल डालकर उसको पवित्र कर दिया जाता है। जल से ही नहाकर मनुष्य पवित्र बनता है। किसी भी चीज को जल डालकर ही पवित्र किया जाता है। इसी तरह धरती ने इंद्र के पाप के बदले वरदान लिया कि उस पर पड़ने वाली चोट का कोई असर नहीं होगा और वो फिर से ठीक हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, धरती पर अगर कहीं भी कुछ खुदाई करी जाती है तो वहाँ पे कोई असर, धरती माता को कोई असर नहीं होता। आप उसे वहाँ पे दोबारा से पाट करके ठीक कर सकते हैं। और अंत में स्त्री को भी इंद्र के श्राप के स्वरूप मासिक धर्म की यातना मिली, जिसके लिए इंद्र ने स्त्री को ये वरदान दिया कि वो पुरुषों की अपेक्षा काम यानी कि शारीरिक संबंध का आनंद दुगना ले पाएगी। पौराणिक मतों के अनुसार स्त्रियां ब्रह्म हत्या यानी कि अपने गुरु की हत्या का पाप सदियों से उठाती आ रही हैं। इसलिए उन्हें मंदिरों में अपने गुरुओं के पास जाने की इजाज़त नहीं होती है मासिक धर्म के दौरान। मान्यता है कि तभी से स्त्रियों में मासिक धर्म का आना शुरू हुआ। हालांकि आधुनिक युग में वैज्ञानिक मत को मानने वाले लोग इन बातों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी स्त्रियों में मासिक धर्म आने की पौराणिक कथा। दोस्तों, आप वैज्ञानिक तथ्य को मानते हैं या इस पौराणिक कथा को? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा।
जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।